बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है। साथ ही एक ऐसा सच्चा और दिलचस्प वाक़या बताएंगे जब एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया, फिर जिन्नातों ने उनके साथ क्या किया। इस कहानी को सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करें और आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, एक मौलवी साहब जिनका नाम नवाज़ है, कहते हैं कि वह बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते हैं और साथ ही कुछ बच्चों को दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी देते हैं। आजकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन साइंस अब तक ये नहीं जान पाई कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसीलिए साइंस ने कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इस बात को मानते हैं कि इंसानों, जानवरों और दूसरी मखलूक के अलावा फरिश्ते और जिन्नात भी मौजूद हैं, क्योंकि कुरान करीम में भी जिन्नात का जिक्र आया है। इसीलिए हम यकीन रखते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है, बल्कि वह हमारे आसपास भी रहते हैं। हालांकि वह हमें दिखाई नहीं देते। जैसे इंसानों में कुछ अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ वह बुरे जिन्नातों का नहीं, बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का पता नहीं कौन सा वक्त था जब अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी थी कि चाहे मैं कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, हल्की सी आवाज़ पर मेरी आँख खुल जाती थी। यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद दूसरी बार दस्तक हुई तो मैंने अपने पास रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा, रात के 11 बज रहे थे। तीसरी बार किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान खड़े थे। मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, जी बताइए आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है और हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए लेने आए हैं। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, ज़रा अपने बारे में बताएं। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से हैं। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफ़क है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये नाम तो बड़े अजीब हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मौलाना नवाज़ बताते हैं कि उस वक्त मार्च का महीना था, इसीलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे। उनकी चाल बहुत तेज़ थी, लेकिन मेरी वजह से उन्हें धीरे धीरे चलना पड़ा। करीब 20 मिनट चलने के बाद उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिस तरफ वो जा रहे थे वहाँ एक बड़ा मैदान था। उस मैदान में आम तौर पर दिन के वक्त गांव के लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गांव तो उधर है और यहाँ तो सिर्फ मैदान है। उन्होंने जवाब दिया, जी असल में गांव में जगह नहीं थी, इसीलिए हमने सामियाना यहाँ लगाया है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वह दोनों बार बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते थे, जैसे ये यकीन करना चाहते हो कि मैं उनके साथ आ रहा हूँ या नहीं। चलते हुए मैंने दोबारा पूछा, सुनो भाई, आपके यहाँ शादी है? उन्होंने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, तो ये खामोशी क्यों है? कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि हम मैदान के करीब पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। उन्होंने जवाब दिया,
इंतज़ाम तो है, लेकिन निकाह के बाद सब शुरू होगा। फिर वह फिर से चलने लगे। करीब 5 मिनट और चलने के बाद मुझे वह सामियाना दिखा। 2 मिनट और चलने के बाद हम उस सामियाने में दाखिल हो गए। वहाँ लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था कि तभी किसी ने कहा, खुशामदीद मौलवी साहब। मेरे सामने सलवार कमीज पहने एक आदमी खड़ा था, जंजार, जो मुझे लेकर आया था। उसने कहा, ये दूल्हे के बाप हैं और इनका नाम सरदार मानस है। सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। वह आगे आगे चलने लगे और मैं उनके पीछे। एक जगह पहुंचकर उन्होंने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दुल्हन के बाप हैं और इनका नाम सरम साहब है। मैंने मुस्कुराकर सरम साहब की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने गर्म जोशी से मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म थे, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानी की वजह ये थी कि उस सामियाने में मैंने अभी तक उस गांव का कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं देखा था। सब के सब अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से कहा, यहाँ गांव का कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? उन्होंने जवाब दिया, बस यही बात है, आपको परेशान कर रही है। फिर उन्होंने एक लड़के को बुलाया और उससे कुछ कहा। वह लड़का तुरंत वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने गांव के कुछ लोगों को आते हुए देखा। नज़र साहब, जिनकी गांव में परचून की दुकान थी, फिर अहमद खान साहब, शेर दिल साहब, गुलाम अली और शाहिद अली। इन सब को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नज़र साहब से पूछा, आपकी दुकान कैसे चल रही है? उन्होंने चौंकते हुए कहा, दुकान ठीक चल रही है। इसके बाद मैंने गांव के और लोगों से बातें की। इतने में इकब साहब आए और बोले, मौलवी साहब, अब निकाह पढ़ा दीजिए, देर हो रही है। मैंने कहा, जी चलिए। फिर मैंने निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई दी, निकाह के पैसे भी दिए और खाना खिलाया। खाना इतना बेहतरीन था कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इकब और जंजार जो मुझे लाए थे, मुझे मेरे दरवाजे तक वापस छोड़ने भी आए। फिर वह वापस चले गए। घर पहुंचकर मैंने वजू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वजू करने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैंने सोचा कि टाइम देख लो, अगर फजर की नमाज का वक्त हो गया हो तो मैं नमाज पढ़ लूँ। जब मैंने मोबाइल में देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर गए हुए काफ़ी वक्त हो गया था। लेकिन मोबाइल पर देखा तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। सुबह मैंने उस गांव जाकर उन लोगों से बात की जिनसे रात को मिला था। जब मैंने उनसे रात के वाक़े के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो रात को अपने घर से कहीं निकले ही नहीं, किसी शादी में भी नहीं गए। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि यह शादी इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की शादी थी। मैंने एक जिन का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब ये वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि वह नेक और मुसलमान जिन्नात थे। उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। नाज़रीन, ये बहुत पुरानी बात है। बगदाद में एक बहुत नेक और ईमानदार ताजिर रहता था। वह बहुत मजहबी इंसान था। उसके परिवार में उसकी बीवी, माँ, एक बेटी और 2 बेटे थे। उसकी माँ की आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसकी बीवी अपनी सास की पूरी मोहब्बत और खिदमत से देखभाल करती थी। उस व्यापारी की एक बेटी थी जिसकी शादी तय हो चुकी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। उस व्यापारी यानी ताजिर को हमेशा बेटी की शादी की फिक्र रहती थी। उसका कारोबार बहुत बड़ा था और वह बहुत ईमानदारी से व्यापार करता था। वह किसी से एक पैसा भी नाजायज नहीं लेता था। एक दिन ताजिर कारोबार के लिए दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहा था। घर से निकलते
वक्त उसकी बेटी ने बहुत प्यार से खजूरों की एक टोकरी दी और कहा, अब्बा जान, जब भूख लगे तो इसे खा लेना। इसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा। 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद वह दूसरे शहर पहुंचा। वहां उसने अपना सारा सामान बेच दिया और नया सामान खरीदकर और ऊँटों पर लाद दिया। लेकिन कहते हैं तकदीर का लिखा होकर ही रहता है। ताजिर जिस रास्ते से आ रहा था वह खतरनाक था, इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। ये रास्ता रेगिस्तान से होकर गुजरता था और काफ़ी लंबा था। यहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल था। सफ़र लंबा था और धीरे धीरे शाम होने लगी। ताजिर और उसके काफिले ने एक जगह पानी का कुआं देखा। ताजिर ने अपने साथियों से कहा, हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे। रेगिस्तान की शाम का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। ताजिर टहलता हुआ हाथ में खजूर की टोकरी लिए कुएं की तरफ बढ़ा और कुएं के किनारे बैठकर अल्लाह की तारीफ करने लगा और उस हसीन नज़ारे को देखता रहा। ताजिर ने कुएं के पास बैठकर खजूर खाना शुरू की। वह खजूर खाता गया और गुठली अपने पास रखता गया। अचानक ना जाने उसे क्या ख्याल आया। उसने एक खजूर की गुठली उठाई और जोर से निशाना लगाकर कुएं में फेंक दी। जब उसने कुएं के अंदर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख लाल हो गया था। वह सोचने लगा कि शायद ये सूरज के डूबने की वजह से हो रहा है, क्योंकि शाम के वक्त सूरज नजर आता है। इसके बाद ताजिर कुछ खजूर खाकर अपने काफिले के पास लौट गया। रात हो गई। सबने इशा की नमाज पढ़ी और आराम करने लगे। ताजिर एक तरफ बैठा हुआ अपनी ही सोच में डूबा था। अचानक उसने देखा कि पास से एक जनाजा गुजर रहा है। वह हैरान हो गया, क्योंकि रेगिस्तान में तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर बाद जनाजा एक मकान के पास रुक गया और अचानक वहां बहुत सारे लोग आकर जनाजे में शामिल हो गए। ताजिर को बहुत हैरत हुई, क्योंकि पहले जनाजे के साथ इतने लोग नहीं थे। अब जहाँ तक नजर जाती बस लोग ही लोग दिख रहे थे। ताजिर सोच में पड़ गया कि ये सब लोग अचानक कहाँ आ गए। थोड़ी देर में इमाम साहब आए और नमाज जनाजा अदा की। यहाँ जनाजा एक बच्चे का था। जब नमाज खत्म हुई तो बच्चे के पिता ने जोर जोर से रोते हुए कहा, आदम जात की फेंकी हुई खजूर की गुठली लगने से मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। वह नादान अपनी माँ के साथ कुएं के अंदर मौजूद था। ये सुनकर ताजिर के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। तभी उसके पास खड़े इंसानी शक्ल के जिन्नात गायब हो गए और बच्चे का जनाजा भी गायब हो गया। अब ताजिर के सामने एक जिन खड़ा था। वह जिन गुस्से से ताजिर से बोला, ए इंसान, तेरी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। अब मैं इसका बदला लूँगा। खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूँगा। ये सुनकर ताजिर के हाथ पांव कांपने लगे। ताजिर जिन्नात की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ए जिन्नात, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। कुएं में मुझे सिर्फ पानी नजर आया, तुम्हारा परिवार तो मुझे दिखा ही नहीं। जिन ने कहा, ए इंसान, ये तुम्हारी नज़र का पर्दा है कि तुम हमें देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हें एहतियात तो करनी चाहिए थी। अब मुझे हर हाल में बदला चाहिए। ताजिर ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन जिन मानने को तैयार नहीं था। आखिर ताजिर ने कहा, मेरे बेटे की जगह मेरी जान ले लो। जिन उसे मानने ही वाला था। तब ताजिर ने कहा, ए जिन, मेरे पास लोगों की अमानत है, मुझे थोड़ा वक्त दे दे ताकि मैं वह अमानत वापस कर दूं और अपनी बेटी की शादी कर लूं। उसके बाद तुम मुझे मार देना। जिन गुस्से में भर गया। ताजिर ने फिर कहा, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मार दे, लेकिन याद रखना, कयामत के दिन जब मुझसे अमानतों का हिसाब होगा तब मैं तेरी गिरेबान पकड़ूंगा। ठीक है, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन शाम को इसी कुएं पर आ जाना, वरना मैं तेरे परिवार में से किसी की भी जान ले लूँगा। ताजिर ने कसम खाई और जिन से वादा किया। जिन ने उसे जाने दिया। जब ताजिर
बदहवास हालत में काफिले में वापस पहुंचा तो काफिले वाले बोले, जनाब आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको आवाज़ें दी लेकिन आप अकेले ही चलते जा रहे थे। ताजिर ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप रहा। अगले दिन ताजिर काफिले के साथ अपने शहर की ओर रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो जिन से वादा किए हुए 10 दिन बीत चुके थे। ताजिर अंदर ही अंदर बहुत परेशान था और खून के आंसू रो रहा था। उसने अपने परिवार और माँ से गले लगकर रोना शुरू किया। उसके इस रवैये से घर वाले हैरान थे। वह सोचने लगे ये पहले भी तिजारत के लिए गया था, लेकिन इस बार इसका हाल ऐसा जैसे हमेशा के लिए बिछड़ने वाला हो। एक दिन ताजिर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने वहाँ एक सूफी बुजुर्ग को अल्लाह का नाम लेते हुए देखा। ताजिर उनके पास जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। सूफी बुजुर्ग ने कहा, बेटा जिस डर में तू फंसा है उसे अपने दिल से निकाल दे। मौत का खौफ इंसान को जीते जी मार देता है। मौत तो हर इंसान की अटल हकीकत है। मौत एक दिन सबको आनी है। उन्होंने कहा, अपने आसपास कब्रों को देख, ये तुझे सिखाएंगे कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। रोने के बजाय अपनी तैयारी कर और उस असली दुनिया के सफ़र के लिए सामान जुटा ले। ताजिर ने दरवेश से पूछा, बाबा मैं अपनी मौत के लिए कैसे तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया, तुझे अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, दूसरों की मदद और सच्चा ईमान लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तेरे पास किसी की अमानत या कर्ज है तो उसे लौटा दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो उसे माफ़ कर दे। अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर। अगर तेरी बीवी बच्चे हैं तो उनका भी ख्याल रख और अपनी बेटी की शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो ज़कात दे और ज़रूरतमंदों की मदद कर। पहले अपने घर वालों का हक अदा कर, फिर अपने रिश्तेदारों का, और उसके बाद अपने पड़ोसियों और यतीम बेसहारा लोगों की मदद कर। दरवेश ने आखिरी हिदायत दी, अपने दिल के राज अपने परिवार को बता देना। राज कभी मत छुपाना वरना कब्र में एक दिन खुद ही छुप जाएगा। ताजिर वहाँ से वापस आया और अपनी बेटी की शादी कर दी। उसने परवेश की बातों पर अमल किया। जब 40 दिन पूरे होने में सिर्फ 8 दिन बचे थे तो उसने अपनी बीवी और बच्चों को सारा सच बता दिया। उसने जिन के बच्चे की मौत का पूरा वाक़या सुनाया। ये सुनकर घर में कोहराम मच गया। घर वाले उसे रोकने लगे, लेकिन ताजिर ने कहा, अगर मैं ना गया तो मैंने अपने परवरदिगार की जो कसम खाई है उसका क्या होगा? मुझे जाना ही पड़ेगा। ताजिर ने घर वालों से आखिरी बार गले मिलकर विदा ली और 40वें दिन शाम को उस कुएं पर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त जिन वहां आ गया। ताजिर ने कहा, ए जिन, मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ आ गया हूँ। तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहलत दी। मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी, अमानत लौटा दी और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। अब मैं अपने अंजाम के लिए तैयार हूँ। उस जिन ने ताजिर की बातें सुनी और कहा, ए इंसान, तूने अपनी जिम्मेदारी से अपना वादा पूरा किया। तू चाहता तो भाग सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मैं उसी अल्लाह को मानता हूँ जिसे तू मानता है। मैं तुझे माफ़ करता हूँ और मेरी सज़ा से तुझे बरी करता हूँ। अब तू अपने घर लौट जा। नाज़रीन, ताजिर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से हर मुश्किल हल हो सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें।